हेलो डियर सीएमए फाउंडेशन के प्यारे बच्चों, मैं हूं प्रोफेसर शुभम जोशी, आपका लॉ का भाई। और आज है हमारा सेशन नंबर 10 ऑफ अंडरस्टैंडिंग लॉ इन 5 to 10 मिनट्स। और आज की हमारी कंसेप्ट है वॉइड एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट्स क्या होता है। तो बिना समय को ज़ाया किए लेट अस बिगिन। सबसे पहले हम ये चीज़ जानते हैं कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, जब सारे इसेंशियल एलिमेंट्स एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के उसमें प्रेजेंट हो। और अगर एक या उससे ज़्यादा एसेंशियल एलिमेंट मिसिंग है तो कॉन्ट्रैक्ट या तो वॉइड हो जाएगा, या तो वॉइडेबल हो जाएगा, तो इलीगल हो जाएगा, तो अनएनफोर्सेबल हो जाएगा। अब सबसे पहले आते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा ओनली इफ इट इज मेड बाय कोअर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस और मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड। करेक्ट? अगर इनमें से किसी भी एक चीज का इस्तेमाल करके आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो हो जाएगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब यहां पे मान लो ए ने बी के साथ फ्रॉड किया, ए ने बी के साथ फ्रॉड किया, तो यहां पे गलत किसके साथ हुआ है? बी के साथ हुआ है। तो बी को हम क्या बोलेंगे? बी को हम बुलाएंगे एग्रीव्ड पार्टी। और हम सब जानते हैं कि अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वॉइडेबल का मतलब होता है उसको वॉइड कराया जा सकता है। अग्रीव पार्टी के पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो कुछ करे या तो वो कुछ ना करे। अब देखो, मेरे साथ फ्रॉड हुआ, मेरे साथ जोर जबरदस्ती हुई, मेरे साथ इमोशनल ब्लैकमेल हुआ, ये कानून को, दुनिया को थोड़ी पता है। मतलब अगर मैंने कुछ एक्शन नहीं लिया, मैंने कुछ नहीं किया, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वैलिड माना जाएगा कानून की नजरों में। पर अगर मैं एक्शन लेता हूं तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना सकता हूं, और जब मैं इसको वॉइड बना सकता हूं तो उसी का मतलब होता है वॉइडेबल। तो मैं जब किसी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना सकता हूं तो उसे हम क्या कहते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। अब देखो, यहां पे सिर्फ अग्रीव पार्टी, जो अग्रीव पार्टी जिसके साथ गलत हुआ है, जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, या मिस रिप्रेजेंटेशन या अनड्यू इन्फ्लुएंस या कोअर्जन हुआ है, वही इस अग्रीमेंट को, इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकती है। मतलब लागू करवाने की ताकत इसी के पास है। अब सोचो, समझो कि गलत ए ने किया, पर बी को लग रहा है कि चलो उसने गलत किया, मेरे फायदे का सौदा है, मैं अपना फायदा निकाल लेता हूं, और वो कोर्ट में जाके बोल दे कि जज साहब इसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, इसको करने लगाओ, तो ए को करना पड़ेगा। ए ये नहीं बोल सकता कि मैंने तो जबरदस्ती किया था, मैंने तो उसके साथ फ्रॉड किया था। नहीं, ए यहां पे लागू करवा नहीं सकता। मतलब अगर बी ने कुछ नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स नहीं मानी, तो ए उसको लागू नहीं कर सकता, बट बी एनफोर्स करा सकता है। इसी का मतलब होता है एक ऐसा एग्रीमेंट जिसको कानूनी तौर पर लागू एक या और पार्टी कर सकती है, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर, इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया। मतलब इसको लागू सिर्फ एक ही पार्टी करा सकती है, बट दूसरी पार्टी करा नहीं सकती। एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बनता है जब इट इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी बट नॉट अदर। ये कैसे होता है? जब इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मिसिंग होता है, जैसे कि फ्री कंसेंट। यहां पे मेरी कंसेंट तो ले ली आपने कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, बट वो कंसेंट फ्री नहीं थी। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आते हैं वॉइड एग्रीमेंट के बारे में और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अब वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच का फर्क क्या है बताता हूं। वॉइड एग्रीमेंट, देखो हम सब जानते हैं कि एग्रीमेंट किसी भी चीज का बन सकता है। एग्रीमेंट तो किसी भी चीज का बन सकता है ना। भैया मैंने इसको बोला उठ और इसका माथा तोड़ दे, तो उसने माथा तोड़ने का एग्रीमेंट हो गया ना। मैंने इसको बोला कि देखो 10,000 दूंगा माथा तोड़ने का, बट वो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बनेगा। तो वॉइड एग्रीमेंट यानी वो एग्रीमेंट होते हैं जो स्टार्टिंग से ही वॉइड होते हैं, यानी इसको हम कहेंगे वॉइड एब इनिशियो। क्या कहेंगे हम इसको? वॉइड एब इनिशियो, यानी स्टार्टिंग से ही वॉइड। बट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की एक परिभाषा ही अलग है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट बना था, मतलब ये पहले वैलिड था, पहले अच्छा था, बाद में बुरा हुआ। क्यों हुआ? देखो, मान लो ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और बोला वी शुड सिंग एट एज होटल। मतलब ए ने बी को क्या बोला कि आप मेरे यहां पे गाना गाओगे ऑन 31 दिसंबर। बी ने हाँ कह दिया। अब हुआ ये कि पहले तो एक बात बताओ, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? इसमें कुछ गलत है क्या? नहीं। तो ये एब्सोल्युटली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। पर
अक्टूबर के महीने में बी डाइज, बी की मृत्यु हो गई। अब क्या ए कानूनी तौर पर लागू या एनफोर्स करा सकता है बी के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट? नहीं। बी की आवाज परमानेंटली चली गई, बी को पैरालिसिस का अटैक आ गया, बी किडनैप हो गया, बी बीमार है, कोमा में है, क्या ए कॉन्ट्रैक्ट को लागू करा सकता है? नहीं। तो अब क्या ये कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया है? इम्पॉसिबल हुआ क्योंकि वो आदमी मर गया, मतलब अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है वॉइड। पहले वैलिड, बाद में वॉइड, मतलब बिकॉज ऑफ सम रीजन उसकी परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गई। इम्पॉसिबल होने के पीछे का कारण या तो हो सकता है कि वो आदमी का मरना या फिर लॉ में चेंज आना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अल्कोहल बनाता हूं और सप्लाई करता हूं। अब मैंने आपको बोला कि मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, मैं आपको पूरे साल अल्कोहल बना के बेचूंगा। आपने भी हाँ बोला, आपने एडवांस पैसा भी दे दिया मुझे। अब हुआ ये कि अचानक महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट आपके और मेरे कॉन्ट्रैक्ट के 3-4 महीने बाद एक कानून बनाती है कि महाराष्ट्र में लिकर सेल के ऊपर बैन है, शराब बेच नहीं सकते। अब जैसे ही महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कानून लाती है, हमारे सबके दिमाग में क्या आएगा कि जो मैंने आपको वादा किया था अब मैं वो निभा नहीं सकता। पहले तेरा मेरा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन अब इसको कानूनी तौर पे लागू करवाया जा नहीं सकता। मतलब अब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। वॉइड एग्रीमेंट मतलब क्या होता है? वॉइड एग्रीमेंट मतलब स्टार्टिंग से ही वॉइड है। जैसे कि माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट स्टार्टिंग से वॉइड है, अनसाउंड माइंड के व्यक्ति के साथ किया गया एग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही वॉइड है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आई होप आप सब लोगों को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट के बीच का फर्क समझ में आ गया। वॉइड एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कभी बना ही नहीं, तो स्टार्टिंग से वॉइड है, बट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड था, बाद में वॉइड हुआ, तो इसको कानूनी तौर पर लागू करवाया जा नहीं सकता। आई होप सब लोगों को यह समझ में आ चुका है। आई होप सब लोग वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है समझ गए हो। वॉइड एग्रीमेंट मतलब एक एग्रीमेंट जो कानूनी तौर पर लागू नहीं हो सकता, उसे ही वॉइड एग्रीमेंट कहते हैं। और वॉइड एग्रीमेंट किसी भी प्रकार का लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता। पर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अब कानूनी तौर पर लागू नहीं हो सकता क्योंकि वो वॉइड हो गया है। कब वॉइड हुआ? जब से वो सीज हो गया टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट बाद में डेवलपमेंट कुछ ऐसी होती है कि वो वॉइड हो जाता है। समझ में आया? आई होप सबको क्लियर हो चुका है इसका मतलब। और यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके एग्जांपल्स रीड कर सकते हो। ये एग्जांपल सारे वॉइड एग्रीमेंट के एग्जांपल्स है। माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट, अनसाउंड माइंड के साथ किया गया एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट जिसका कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, ये स्टार्टिंग से ही वॉइड है। बायलैटरल मिस्टेक मतलब दोनों पार्टीज का गलती है, तो स्टार्टिंग से ही वॉइड है, बराबर। कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट अनलॉफुल पार्ट में है और इलीगल पार्ट को सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो स्टार्टिंग से ही वॉइड है। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, एग्रीमेंट इन इंस्टेंट ऑफ मैरिज इज वॉइड। या आगे हमको सारी चीजें, ट्रेड, लीगल प्रोसीडिंग, सब डिटेल में हमको पढ़ना है। आई होप आप सबको समझ में आ चुका है कि ये सारे पॉइंट्स एग्जाम्पल है जो हमारी आगे आने वाली कंसेप्ट में आने ही वाले हैं, हमको पढ़ने हैं। हमारा आज का मुद्दा था वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है। मैंने आपको तीनों के तीनों कंसेप्ट सिखा दिया। आई होप आपको तीनों कंसेप्ट समझ में आई और आपको मज़ा भी आया। अगर आपको ऐसा और कंटेंट चाहिए तो लिखो मोर, क्योंकि ये कंटेंट कभी रुकेगा नहीं, इस चैनल पे डेली आता रहेगा। दिस है प्रोफेसर शिवम जोशी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करके रखो, क्योंकि ऑसम कंटेंट ऑसम इंसान ही आपको दे सकता है और ऑसम क्लास दे सकती है। लॉका भाई फॉर यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ। पढ़ाई अच्छे से करो, भागो भागो भागो।